नमो नमः। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में 51वें श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही, कर्म से उत्पन्न, ही का अर्थ है निश्चित ही, बुद्धियुक्ता मनीषिण हैं, बुद्धियुक्त विद्वान लोग, मनीषी ज्ञानी जन। कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मों से उत्पन्न हुए फल का त्याग करके, कर्म से उत्पन्न हुए, कर्मजम, जन उपसर्ग, जन जो धातु है वो उत्पन्न होने के अर्थ में है। कर्मजम, कर्म से उत्पन्न हुए, फलम त्यक्त्वा, फल का त्याग करके, जन्म बंध विनिर्मुक्ताः, जन्म बंधन से विनिर्मुक्त हुए, जन्म के बंधन से छूटे हुए, पदम स्थानम, गच्छन्ति अनामयम, पदम गच्छन्ति अनामयम, निर्विकार पद स्थान को पा जाते हैं। बुद्धि योग युक्त मनीषी लोग कर्मजन्य फलों को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त हुए, अनामय अर्थात निर्दोष पद स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। अग्रिम श्लोक। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते बुद्धि मोहकलिलं व्यतितरिष्यति, जब जिस समय तुम्हारी मोह रूपी कलिल, कलिल का अर्थ है दलदल, में फंसी हुई बुद्धि, व्यतितरिष्यति, उस दलदल को, मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल को, व्यतितरिष्यति पार कर जाएगी। तदा, तब त्वं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदं गन्तासि, तब तुम श्रोतव्य और श्रुतव्य, सुनने योग्य, श्रोतव्य, श्रुतस्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त करोगे। निर्वेदम गंतासी, निर्वेद का मतलब है वैराग्य, तब तुम वैराग्य को प्राप्त कर जाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप दलदल को तर जाएगी, पार कर जाएगी, तब तुम उन सब वस्तुओं से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे जो सुनने योग्य और सुनी हुई हैं, उन सब से तुम पार हो जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। यदा, जब, श्रुति विप्रतिपन्ना, विभिन्न सिद्धांतों को सुनने से विचलित, ते बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि, निश्चला, निश्चल, समाधौ अचला स्थास्यति, समाधि में, परमात्म तत्व में, अचला स्थास्यति, अचल होकर रहेगी, अचल होकर, स्थिर होकर रह जाएगी।
तदा तब तुम योगम अवाप्स्यसि, तुम आत्मस्वरूप योग को प्राप्त करोगे। जब अनेक प्रकार के विषयों को सुनने से विचलित हो तुम्हारी बुद्धि आत्मस्वरूप में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तुम परमार्थ तत्व योग को प्राप्त करोगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। हे केशव, समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधि में स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है। स्थित धी किम प्रभाषेत, अर्थात स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, क्या बोलता है। किम व्रजेत, और कैसे चलता है। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, उसकी भाषा कैसी होती है, वह कैसे बैठता है, वह कैसे चलता है। किम आसीत, अर्थात बैठना, आस बैठने के अर्थ में है। किम आसीत व्रजेत किम, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे वह चलता है। इस प्रकार की उत्कंठा अर्जुन को होती है, वह कृष्ण से पूछता है। तो कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान कृष्ण ने कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान, सर्वान् कामान प्रजहाति, कामान मनोगतान सर्वान् कामान, मनोगत मन में रहने वाले समस्त कामनाओं को, इच्छाओं को, जब सभी इच्छाओं को प्रजहाति त्याग देता है। हे पार्थ, जब व्यक्ति समस्त प्रकार के मन में रहने वाली कामनाओं, इच्छाओं को त्याग देता है, आत्मन्य आत्मना तुष्ट है, आत्मनि आत्मना तुष्ट है, अपनी ही आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हुआ, तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते, वह फिर स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आत्मा में आत्मा से ही संतुष्ट रहता है, अन्य सांसारिक पदार्थों से वह प्रभावित नहीं होता। उस काल में उसको स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जिस समय पुरुष मन में स्थित सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। कृष्ण फिर से कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थितधिर्मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्न मनः, जो दुखों में क्षोभ रहित मन वाला होता है, दुख रहित मन वाला होता है, जिसको दुखों में दुख नहीं होता। सुखेषु विगतस्पृह, और जो सुखों में भी स्पृहा अर्थात इच्छा, अभिलाषा विगत चली गई है, जहां से जिसकी इच्छा चली गई है, अर्थात वह सुखों में भी इच्छा रहित रहता है। वीत राग भय क्रोध है, वीत जाना अर्थात समाप्त हो जाना, क्या, भय, अनुराग, क्रोध, ये सब जिसके छूट गए हों। वीत राग भय क्रोध है, राग अनुराग, मोह, भय भीति, क्रोध, ये जहां नष्ट हो गए हों, जिसके
स्थित धीर मुनि रुच्यते। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति को, ऐसे मुनि को स्थिर बुद्धि कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ की यह परिभाषा है। दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख में जिसकी इच्छाएं निवृत्त हो गई हों, जिसके मन से राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हों, ऐसा वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह जनः तत्तत् शुभाशुभम प्राप्य, शुभ एवं अशुभ वस्तु को प्राप्त करके, यह सर्वत्र न अभिस्नेह न अनभिस्नेह, जो ना तो स्नेह वर्ज्य होता है, अर्थात न तो उसे कोई दुख होता है, न अभिनंदन्ति, और न ही उसे कोई प्रसन्नता होती हो, न द्वेष्टि, न ही वह द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि आत्मस्वरूप में स्थित हो गई है, ऐसा जानना चाहिए। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ और अशुभ को प्राप्त करके न तो अभिनंदित होता है, न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। यदा संहरते कूर्मः यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाण्येन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाण्येन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा, एक दृष्टांत से इन्होंने समझाया है कि जिस प्रकार कोई कूर्म, यदा संहरते च अयम कूर्म अंगानि सर्वस्य है, यदा यानी जब, अयम कूर्म जब यह कछुआ, अंगानि इव कछुए की भांति अंगों को अपनी इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः संहरते, कछुआ जिस प्रकार से अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार से जब एक स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब उसकी जो प्रज्ञा है वह आत्म तत्व में स्थिर हुई जाननी चाहिए, अर्थात वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से समेट लेता है, अर्थात हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिनः, निराहार अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण न करने वाले, ऐसे उस देहिनः पुरुष के विषयाः निवर्तन्ते, विषय तो छूट जाते हैं। रसवर्जम अस्य परम दृष्ट्वा रसः अपि निवर्तते। लेकिन रसवर्जम, रस को छोड़ करके, विषय तो निवृत्त हो जाते हैं किंतु उसके रस रह जाते हैं। अस्य परम दृष्ट्वा, परंतु
अस्य परम दृष्ट्वा, इस स्थित प्रज्ञ का परमात्मा को साक्षात्कार करके, उस परम तत्व को देख करके, रसः अपि निवर्तते, रस भी छूट जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। इंद्रियों के द्वारा जब विषयों का ग्रहण नहीं होता तो उन्हें आहार नहीं मिलता और वो छूट जाते हैं, विषय छूट जाते हैं इससे। लेकिन उन विषयों का जो रस है, राग है, वह नहीं छूटता। लेकिन इस स्थित प्रज्ञ का तो परमात्म तत्व से साक्षात्कार होने के कारण रस भी छूट जाता है। निराहारी, इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का तो रस भी परमात्म तत्व का अनुभव होने से निवृत्त हो जाता है। अन्य जो निराहारी मनुष्य है उसके विषय तो छूट जाते हैं, किंतु रस से निवृत्ति उसको नहीं मिलती है। किंतु जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, पुरुष होता है, उसका परमात्म तत्व के कारण रस भी निवृत्त हो जाता है। आज की इस कक्षा का अंतिम पद्य, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ही निश्चय ही, हे कौन्तेय, प्रमाथीनि इंद्रियाणि, इंद्रियों का स्वभाव प्रमथन करने वाली हैं। इंद्रियां मथित करने वाली हैं। यततः अपि विपश्चितः पुरुषस्य, यत्न करते हुए भी विपश्चित बुद्धिमान पुरुष के मनः प्रसभम हरन्ति, मन को वो बलपूर्वक, प्रसभम का अर्थ होता है बलपूर्वक, हरन्ति, हर लेती हैं, मन को हर ही लेती हैं। यत्न करते हुए मनुष्य के भी मन को वह हरण कर ले जाती हैं, क्योंकि इंद्रियों का जो स्वभाव है वो प्रमथन वाला है। हे कौन्तेय, संयम का प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान विपश्चित पुरुष के भी मन को ये इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। आज की कक्षा में इतना ही। पुनः मिलामः। तावत् भवेत् शुभम मंगलम। नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।